अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और हम सब ये ट्रांसमिशन नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। हम सब ने इस ट्रांसमिशन को मिलकर चलाया, सब साथ थे और अब हम सब सिर्फ दुआओं पे आ गए और दुआएं भी ऐसी हैं कि कोई मौजज़ा चाहती है ये कौम के, कोई मौजज़ा हो जाए, क्योंकि अब सूरत हाल ये है कि कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच खेलेगी अगेंस्ट बांग्लादेश और 316 रन्स के बड़े मार्जिन से पाकिस्तान को बांग्लादेश को हराना होगा, जो जुए शीर लाने के मुतरादिफ दिखाई दे रहा है। इस लिहाज से दिखाई दे रहा है कि अब तक की जो हमारी परफॉर्मेंस रही है वो हम देखते आ रहे हैं कि किस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेली है। पहले मैच में ही जो हम बैकफुट पे गए थे तो उसके बाद से संभल के नहीं दिए जब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 105 रन पर आउट हुए थे। लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा कारकर्दगी के जिम्मेदार अगर हम करार दें तो फिर उसमें हमारे ओपनर्स का बहुत बड़ा रोल दिखाई देता है। जिस टूर्नामेंट में 38 सेंचुरियां स्कोर हो रही हों वहां पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ एक सेंचुरी स्कोर हो तो वो बहुत बड़ा फर्क साबित कर देता है। पाकिस्तान के ओपनर्स की कारकर्दगी का अगर मैं जायजा लेता हूं, जो पूरे तमाम के तमाम मैच खेलते आए और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने जो एक ओपनर आबिद अली की सूरत में मौजूद था उसको भी एंड टाइम पे बाहर कर दिया। हमारे ओपनर्स की अगर मैं बात करता हूं तो 2 मरतबा ऐसा हुआ कि हमारे ओपनर्स ने 80 से ज्यादा का आगाज फराहम किया, लेकिन उसके अलावा बाकी परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे, कहीं 17 रन का स्टैंड है, कहीं 2 रन का स्टैंड है, कहीं 12 रन का स्टैंड है, कहीं 19 रन का स्टैंड है, कहीं 0 रन का स्टैंड है। अगर इनकी अपनी कारकर्दगी में देखता हूं तो इमामुल हक ने 205 रन स्कोर किए 29.26 की औसत से। फखर जमान की मैं बात कर लेता हूं, उन्होंने 177 रन स्कोर किए 29.28 की औसत से। तो अगर दोनों की मैं परफॉर्मेंस देखता हूं तो मेयार ही दिखाई नहीं दिया। कि दूसरी जानिब अगर मैं चला जाता हूं तो रोहित शर्मा 544 रन बनाकर टॉप पे दिखाई दे रहे हैं, भारत के ओपनिंग बैट्समैन। 4 सेंचुरियां, 90.66 का उनका जो है वो एवरेज है। डेविड वार्नर की बात करूं, 516 रन स्कोर किए, 2 सेंचुरियां और उनका अगर एवरेज देखते हैं तो 73.71 दिखाई देता है। जो टॉप की टीमें हैं उनमें और भी बहुत सारे, अगर केन विलियमसन की मैं बात करता हूं, दीगर बैट्समैनों की बात करता हूं, सबकी परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। सेंचुरीज अगर उठा के देखते हैं तो इंग्लैंड की टीम 6 सेंचुरियां स्कोर कर चुकी है, हमने सिर्फ 1 सेंचुरी स्कोर की है। और अगर हम बार बार बात करते हैं कि हम हर वर्ल्ड कप के बाद एक नए वर्ल्ड कप की जानिब चले जाते हैं कि अब तैयारी हो रही है जी 2023 वर्ल्ड कप की, तो 2015 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ 1 सेंचुरी स्कोर हुई थी, जब उस टूर्नामेंट के अंदर सबसे ज्यादा 38 सेंचुरियां स्कोर हुई थी। इस टूर्नामेंट में 26 सेंचुरियां स्कोर हुई हैं, उस टूर्नामेंट में 38 सेंचुरियां स्कोर हुई थी, वो सरफराज अहमद ने एक आयरलैंड के खिलाफ स्कोर की थी। हमने सीखा क्या था पिछले 4 सालों में, हमने तैयारी क्या की थी? एक बहुत बड़ा सवाल दिखाई देता है कि उस वर्ल्ड कप में भी सेंचुरी और हम 4 साल तैयारी करते रहे जी, नेक्स्ट वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है और उसके बाद पता चलता है कि इस वर्ल्ड कप में भी सिर्फ 1 सेंचुरी दिखाई देती है हमारी। तो हमारी परफॉर्मेंस, इस परफॉर्मेंस के बाद हम ये सोचें कि हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे या हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, तो ये एक दीवाने के ख्वाब की तरह दिखाई देता है। पाकिस्तान टीम के साथ क्या कुछ हुआ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में कप्तान सरफराज अहमद समेत कई खिलाड़ियों को बिठा दिया जाता है और उसके बाद पाकिस्तान ने इंग्लैंड जाना है, जहां पे पाकिस्तान ने एक इंपॉर्टेंट सीरीज खेलनी है। आप जो वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस करते हो उसके 2 लड़के जो स्टैंड बाय जाते हैं वो टीम में हो जाते हैं, 2 बाहर हो जाते हैं, यानी आपको पता ही नहीं है करना क्या है। फिर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी इंजमामुल हक साहब टीम के साथ जुड़े हुए दिखाई दिए। इंडिया के मैच तक जब तक उन्होंने ये नहीं देख लिया कि पाकिस्तान टीम अब बाहर हो रही है, जब तक वो टीम के साथ चुपटे रहे। उसके बाद फिर पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट को ख्याल आया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ख्याल आया कि अब इनको जरा थोड़ा सा दूर कर लें। लेकिन जब आपने दूर किया तो पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से दूर होती हुई दिखाई दी। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देती है कि हमारा सपोर्टिंग स्टाफ है, उसमें एनालिस्ट है, उसमें वीडियो देखने वाला है, ये तमाम के तमाम लोग सो रहे थे। ये क्या कर रहे थे? उन्हें नहीं पता था या सोच के बैठे हुए थे हाँ इंग्लैंड तो एक मैच हार ही जाएगा, हम बांग्लादेश को हराएंगे, पहुंच जाएंगे। अगर इंग्लैंड दोनों मैच जीतता है तो न्यूजीलैंड का रन रेट कहां खड़ा है, ये किसी ने देखने की कोशिश की थी? आप अगर अपने लास्ट दोनों मैचेस देखें, आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ 238 रन का हदफ था जो आप हासिल कर रहे हैं 49.1 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर। जो टीम 6 विकेटें बचा के जा रही है, आगे का सोच ही नहीं रही है, आखिरी ओवर में जाके आप 238 रन बनाते हैं। अगेंस्ट अफगानिस्तान 230 रन आप 7 विकेटों के नुकसान पे बनाते हैं 49.4 ओवर्स में। तो ये सपोर्टिंग स्टाफ क्या सो रहा था? ये देखने की भी उसने जरूरत महसूस नहीं की कि अगर इंग्लैंड दोनों मैच जीत जाता है तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का रन रेट इस वक्त कहां खड़ा है। अब सूरत हाल ये कि 316 रन से मैच जीतो कल बांग्लादेश के खिलाफ, जीत के तो दिखाओ।
कैसे जीतेंगे? कोई समझ में आती है ये वाली चीज? ये कोई मंतक समझ में आती है? क्योंकि हम अपना होमवर्क करते नहीं है, दूसरे की जानिब देख रहे होते हैं। ये जो एनालिस्ट है, ये जो सपोर्टिंग स्टाफ इतना सारा टीम के साथ मौजूद है, क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं इस बात का जायजा लिया कि इंग्लैंड की टीम अगर दोनों मैचेस जीत जाती है तो फिर हम कहां पे खड़े हुए? हमने कुछ देखना मुनासिब भी नहीं समझा, क्योंकि हम तो एक हवा में थे। 3 मैच जीत गए, चौथा भी जीतेंगे, सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। हमने देखा ही नहीं कि इस वक्त इक्वेशन है क्या, हम खड़े हुए कहां पर है। और सच्चाई ये कि हम डिजर्व ही शायद यही करते थे। जो हमने क्रिकेट खेली है, हम इससे आगे जाना डिजर्व नहीं करते। वो तो सरफराज को दुआ दो जिसने अपने खिलाड़ियों के साथ एक मीटिंग की कि लड़कों को लेके बैठा इंडिया के मैच के बाद, तो आप 3 मैच भी जीत गए, वरना तो मेरा ख्याल है आप 6 मैच हार के आ रहे होते। क्योंकि इंजमाम भी वहां मौजूद है, जाकिर खान भी वहां मौजूद है, नए मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान भी वहां मौजूद है, इस वक्त चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी भी वहां मौजूद है। ये सब कर क्या रहे हैं वहां पे? क्या इनका काम दिखाई देता है? ये तमाम के तमाम लोग क्या टीम को सबुताज करने के लिए गए थे? इनका रोल क्या था? आज बात करेंगे तमाम इश्यूज पर, क्योंकि हम तो अब भारी हो चुके हैं। जिस तरीके की सूरत हाल दिखाई दे रही है इस वक्त, एक मैच चल रहा है अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान, और असदुल्ला खान जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, कह रहे थे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से क्रिकेट सीख ले, तो एक मैच तो जीत जाओ खुदा के वास्ते कि हमें क्रिकेट सिखाने के लिए आ रहे हो। बात करेंगे इन तमाम इश्यूज पे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स की क़यादत भी की और उनको ग्रूम करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, एक बड़े स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड भी रहे, और इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी जिम्मेदारियां अंजाम दी। शुएब हबीब साहब हमारे साथ शो कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, उनके साथ मौजूद हैं। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी होगी, बहुत इंजॉय भी किया होगा, क्योंकि एक फ्लेवर के साथ ये हमेशा शो में शरीक हुए, और कहीं ना कहीं जहां पे ज़रूरत थी आपने खूबसूरत जुमलों के साथ शो को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हमारे भाऊ आतिफ और रहमान खान साहब हमारे साथ शो कैसे हैं। और अफगानिस्तान की टीम, असदुल्ला साहब आखिरी मैच भी हार गई, देख लें आप, यहाँ वेस्ट इंडीज से भी हार गए आप। उनके साथ मौजूद हैं हमारे होस्ट एंकर तौकीर खालिद साहब। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये वो मंजर है कि जिसके बाद वेस्ट इंडीज की टीम ने अफगानिस्तान को शिकस्त दी, और अब दोनों टीमों के लिए आगे बढ़ने का तो मौका नहीं था, लेकिन अफगानिस्तान को ये एक मैच तो जीत जाते असदुल्ला साहब, एक तो जिता देते अपनी टीम को। इधर मैं आ जाता हूं तो हमारे फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, पाकिस्तान के लिए 8 ओडीआई मैचेस खेले, अपने वक्त के जबरदस्त ऑलराउंडर, आज भी बच्चों को बताने में या क्रिकेट खेलने का कोई मौका नहीं छोड़ते, जफर इकबाल चौधरी साहब। और उनके साथ मौजूद हैं डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन कराची यूनिवर्सिटी, फॉर्मर इंटरनेशनल एथलीट और कोयटा ग्लैडिएटर सीजन 4 की चैंपियन टीम के पहले दिन से ट्रेनर राशिद कुरैशी साहब। थैंक यू वेरी मच, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सबसे पहले आता हूं, अफगानिस्तान की टीम अभी हारी है, हम देख रहे हैं यहाँ पर उनके खिलाड़ी वापस जा रहे हैं। शायद असदुल्ला साहब कनाडा से सिखवाएं थोड़ा सा, अफगानिस्तान की टीम को बहुत ज़रूरी दिखाई देता है। जफर साहब, ये जो मैं पहले अपनी ये जो इतना बड़ा हम सपोर्टिंग स्टाफ लेके ट्रैवल करते हैं कि 11-15 खिलाड़ियों तो 15 दीगर आदमी भी साथ साथ टीम के ट्रैवल कर रहे हैं, कोई इस चीज़ का जायज़ा नहीं ले रहा कि अगर इंग्लैंड दोनों मैच जीत जाता है तो हमारा रन रेट का है। अगेंस्ट न्यूजीलैंड हमारा हदफ बड़ा नहीं था, 238 रन था, वो भी हम आखिरी ओवर में बना रहे हैं। अगेंस्ट अफगानिस्तान हमारा 230 रन का हदफ था, वो भी हम आखिरी ओवर में बना रहे हैं। तो मकसद कोई तैयारी दिखाई नहीं दी, इसके बावजूद कि आप शुरू में जितना हार चुके थे। बिल्कुल सही कहा आपने नसीम, ऐसी जगह पे लाके हमको खड़ा कर दिया है कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलें। अगर मैं ब्लेम करने जाऊं तो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को सबसे पहले ब्लेम करूंगा कि उनको भी उस वक्त पता चला जब 22 करोड़ आवाम को पता चला कि हमने आखिरी मैच में किस एवरेज से खेलना है। हालांकि उनकी जॉब तो पहले दिन से यही थी कि इन तमाम सिनेरियोज को, सब जॉय ट्रिप पे गए हैं जफर भाई, इन तमाम सिनेरियोज को लेके चलना चाहिए था और हर लम्हे इनको तमाम सिचुएशंस को देखना चाहिए था। प्लान बी, प्लान सी, हर लिहाज से देखना था कि इंग्लैंड जीतता है तो क्या होगा, हारता है तो क्या होता है, रन रेट पे। और इतने बड़े फॉर्मेट में हमेशा टीमें रन रेट पे ही आती हैं। आखिरी एक टीम का जब भी होगा, आप देखें पास्ट में भी ऐसा ही होता है कि रन रेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा शुरू से ऐसा कुछ नजर नहीं आया। अगर दूसरी तरफ देखूं तो मेरा दिल करता है कि इंडियन टीम का गिरेबान पकड़ूं, कि अपने आप को दुनिया क्रिकेट में इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि जैसे उनसे बेहतरीन लोग कोई नहीं है। उनके तो मसाइल इतने ना, गुलभूषण को केस वहां गया हुआ है जो यहाँ जो है वो बने हुए थे, ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि जैसे उनसे बड़ा रोल मॉडल आजकल की यंग जनरेशन के लिए कोई नहीं है। इस तरह से पोर्ट्रेट करते हैं कि हमें नजर आता है कि वाह भाई वाह क्या लोग हैं ये। लेकिन जब
उनको उनके चेहरे पे से पर्दा हटाओ तो पीछे एक भयानक किस्म के देखिए मैं आपको बताऊं, इंडिया अगर ऐसा कर रहा है तो हम अपने साथ क्या कर रहे हैं सर? सवाल तो ये दिखाई देता है कि हमने क्या किया। हमारी अपनी परफॉर्मेंस का, हमारे अपनी टीम मैनेजमेंट बैठ के ये नहीं देख सकती है कि ये जो हम जल्दी आउट कर रहे हैं, हमने अपने रन रेट को किस तरह बेहतर करना है, हम वो तो देख नहीं रहे। हम इंडिया की जानिब देख रहे हैं, वो इंग्लैंड से अगर जो है ना जानबूझ के हार गया, अरे छोड़े इंडिया को, हम क्या कर रहे हैं? तमाम सिनेरियोज को आप देखेंगे यकीनन, और ये क्राइम है। अगर टीम मैनेजमेंट के हवाले से आप देखें तो ये बहुत बड़ा क्राइम है कि आपको आखिरी मैच से पहले पता नहीं था कि आपका एवरेज कहाँ पे आके आपको डुबवाएगा, कहाँ पे आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है। जिन मैचेस में आप आराम से स्कोर कर सकते थे और अपने रन रेट को बेहतर कर सकते थे, वहाँ ऐसी कोई एफर्ट नज़र नहीं आई। तो ये तमाम सिनेरियोज हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान टीम को बहुत बुरे तरीके से नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से आज हम इस सूरत हाल में। शुएब हबीब साहब, टीम मैनेजमेंट को चलो ख्याल नहीं आया, ये जो बाकी जॉय ट्रिप पे गए हुए हैं आपके जाकिर खान साहब, वसीम खान साहब, एहसान मानी साहब, मैं तो सबको बोलूंगा जब हमारी टीम हारती है ना तो अंदर से दिल दुखता है। बिल्कुल। या ये इंजमामुल हक साहब, अरे अगर बाकी कोई नहीं देख रहा तो आप ही पूछ लो भाई, इस वक्त रन रेट की सूरत हाल क्या है, तुम्हें कितना बेहतर करना पड़ेगा। कोई जानने की कोशिश ही नहीं करता, सब इंजॉय कर रहे हैं, डेलीज मिल रही हैं, पैसे मिल रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड के मजे पे बाप का माल है, इंजॉय करो बस दबा के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन पे बात करूं या पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे बात करूं? आप दोनों पे करें। दोनों पे। पहले मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे बात करूं। 1969 से मैं क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूं जी। ऑलमोस्ट पाकिस्तान की सारी क्रिकेट मैंने, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, दुनिया की सारी क्रिकेट देखी जी। और स्पेशली पाकिस्तान की तो तकरीबन सर मैंने अपनी लाइफ में पाकिस्तान की इससे बुज़दिल तरीन टीम नहीं देखी। बुज़दिल तरीन जी। इसकी मिसाल मैं इस तरीके से दे देता हूँ। कल आपका कोच क्या कहता है कि मैं फकर की तरफ से परेशान हूँ, और जब आपके सर से, आप तो 4 दिन से कह रहे हैं ये बात। मैं नहीं, मेरा चैनल हमारा चैनल कह रहा है, मेरा मेट्रो। जब सर से पानी निकल गया, जब उसको ख्याल आया, इसकी बुज़दिली की मैं एक मिसाल इस तरह दे दूं। एक लड़के को आप 40-50 में नहीं रखते, 20 में नहीं रखते, बकौल हमारे बाऊ को उसको जहाज में नहीं बिठाते। एक टाइम पे वो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसको इंजरी में खिलाते हैं। तो बुज़दिली की इन्होंने इंतहा कर दी। और जहाँ तक क्रिकेट प्लेयर का, मुझे ये 4 प्लेयरों ने बड़ा मायूस करा, जिसमें शादाब है, जो परफॉर्म करनी चाहिए थी नहीं कर पाए, फ़कर उसको जो परफॉर्म करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए, सरफराज को जो बैटिंग में परफॉर्म करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए, और एक हसन अली। इन 4 ने इतना डिसअपॉइंट करा। अच्छा, मैंने आपके शायद इमाम ने नहीं किया आपको? इमाम तो चले 40 तो कर ही रहा था ना। 40 कर दिए उसने। उसके टोटल रन अगर मैंने आपको बताएं कि 205 रन उसने 7 इनिंग्स में स्कोर कर रहा है, तो कितने 40 है? वो 50 है बस। नसीम वो इसलिए अच्छे नजर आ रहे हैं ना कि कोई दूसरा नहीं कर रहा। अच्छा, मैंने बाबर ने किए रन। हाँ, बाबर की बराबर ने किए। अच्छा, मैंने इमाम के लिए क्या बोला था कि जो उसका पोटेंशियल है उससे कम कर रहा है, वो चीज उसने खुद एक्सेप्ट करी। जो मुझे करना चाहिए था वो मैं नहीं कर रहा। तो इन लोगों को ये अब ख्याल आ रहा है, ये बातों में अब वो करेंगे। ये सारी ये 10-10, 20-20, 30-30 रन की परफॉर्म करते तो पाकिस्तान ये पोजीशन नहीं आती। अच्छा, एक चीज़ और, अभी ये हीरो बनाया जा रहा है उसको, वहाब रियाज को। वहाब रियाज ने इंजरी में मैच जिताया। उसने जो उसका जो मेन चीज़ है बॉलिंग, उसमें मैच नहीं जिताया उसने, 2 बॉलों पे मैच जिताया। अच्छा, वहाँ ही अगर उसको लंबी बैटिंग करनी पड़ती, मे भी इंजरी हो जाती, चले उसने मैच। वो वहाब रियाज से ये पूछो, जिस वक्त वेस्ट इंडीज से मैच था, आप इंजर्ड तो नहीं थे ना? आप लास्ट में आउट हुए, आप 29 ओवर छोड़कर आए आप। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये, मैंने आपके पहले प्रोग्राम में बोला था, जिस तरीके से ये खेलना, अगर पाकिस्तान टॉप 4 में आ जाए तो अल्लाह की ब्लेसिंग, मौजज़ा होगा। लेकिन ये जो बाकी आपके जो इतना सपोर्टिंग स्टाफ, मेरा ये सवाल रह गया, वहाँ सपोर्टिंग स्टाफ तो टीम के साथ है, वो जो बाकी सपोर्ट करने गए हैं, इंजमामुल हक साहब मामलात सेटल कराने गए हैं या मामलात को तबाह करने गए हैं? बिल्कुल, मैं इतना कह सकता हूँ, एक थैली में जितनी भी गंद है ना, भर के इन पर फेंक दो, बस इतना कह सकता हूँ। नहीं, मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ। देखें, ये जितने भी इन्वॉल्व हैं, ये सही कह रहे हैं, मुफ्त के पैसे, बिल्कुल। अब ये हमारे, मेरे ख्याल में इनसे ये सारे पैसे वगैरह वापस ले लिए जाए। मोहम्मद यासिर साहब कराची से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद यासिर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे नसीम साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यासिर साहब, कौन ठीक होगा? 316 रन से जीतेंगे क्या? हम तो सही कैसे हो सकते हैं, आप बताएं। मुश्किल है, बट इमामुल हक की परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन है और उसको कल के मैच में खेलना भी नहीं चाहिए।
और इंजमामुल हक का मुझे इतना अफसोस होता है कि इतने बड़े क्रिकेटर थे वो, मगर सिलेक्शन बिल्कुल बेकार की है उनने। पसंद नापसंद पहले अपने भतीजे को टीम में लेके आना, जो जिनको टीम में होना चाहिए था उसके मुताबिक टीम में उनको नहीं आना। फवाद आलम की परफॉर्मेंस से वो टीम में नहीं आते। पसंद नापसंद जब होगी तो फिर तो आप तो मैच भी नहीं जीत पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, पसंद ना पसंद की वजह से यासिर साहब टीम का ये हाल हो गया। आपकी बात मैं बिल्कुल समझ गया। थैंक यू वेरी मच। आप वर्ल्ड कप और हम सब का हिस्सा बने। ये कौम वाकई में अफसरदा तो ज़रूर है। एक ही चीज़ है जो हम सबको एक जगह जमा करती थी, उसको भी छीन के छोड़ेंगे यहाँ पे। वो वहाँ से डिपार्टमेंट ख़त्म कर रहे हैं, नई नई खबरें आ रही हैं, उस पर तो खैर आगे बात करेंगे हम। राशिद कुरैशी साहब, ये जो टीम सेटल नहीं हो सकी, हमने देखा कि इमरान खान साहब कहते हैं शादाब आपका ट्रम्प कार्ड है, शादाब से एक मैच में परफॉर्म नहीं होता, शादाब तुम भी बाहर बैठ जाओ। शादाब को भी आपने बाहर बिठा दिया, आपसे सेटल ही होके नहीं दे रहा। हसन अली को आप खिलाते गए, वो भले कैसी भी परफॉर्मेंस देते रहे, आपने चांस दिया। इसको टीम को तोड़ने में, अच्छा वहाँ पे थिंक टैंक इतना बढ़ गया है कि इंजमामुल हक भी वहाँ पे मौजूद हैं, जाकिर खान भी वहाँ पर मौजूद हैं, मिकी आर्थर भी वहाँ पे मौजूद हैं, सरफराज अहमद भी वहाँ पर मौजूद हैं। अरे भाई, एक कोच और कप्तान को फैसला कर लेने दो। जितनी खिचड़ियाँ पकाई हैं इन्होंने वहाँ जाने के बाद, ये रिजल्ट उसका नतीजा है। बिल्कुल उसी का नतीजा है, बिल्कुल उसी का नतीजा है। उसके मैं आपको सेकंड करूँगा। देखें, इसको मैं 2-3 हिस्सों में छोटी छोटी बात करके ख़त्म करता हूँ। जहाँ लाडले होंगे और जहाँ अपनी पसंद नापसंद इन्वॉल्व होगी, दोनों जगह से, तो अल्टीमेट रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। अल्टीमेट रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। कहाँ है कामरान अकमल, कहाँ है अहमद शहजाद, कहाँ है उमर अकमल, कहाँ है आबिद अली? हमारे पास मगर ये ना लाडले थे ना गुड बुक में थे, मगर ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेनिफिशियल थे। एक चीज। दूसरा, आपने कहा टीम मैनेजमेंट, आपने वीडियो एनालिस्ट, दूसरों की बात की। देखिए, मेरी तवील एफिलिएशन, बड़ी क्लोज एफिलिएशन। किसकी जिम्मेदारी है वैसे ये चीजें निकाल के देना? मैं मेरे पास वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन डाटा मौजूद है। प्रैक्टिकली मेरी प्रेजेंस के में जो हुआ वो चीज़ें, मैं विटनेस हूँ बहुत सी चीज़ों की। मैं आपको एक एक एरिया का बता सकता हूँ कहाँ पर क्या हो रहा है, कब से हो रहा है, सालों से क्या हो रहा है। बहुत तल्ख बात है, हमारे यहाँ जो एनालिस्ट हैं वो वीडियो रिकॉर्डर होते हैं। ये परफॉर्मेंस एनालिस्ट होने चाहिए। इनका अपना क्रिकेटिंग बैकग्राउंड क्या है? जी जी, वो आपको बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको छोटी सी बात, आप वीडियो एनालिस्ट का चैलेंज, वीडियो एनालिस्ट परफॉर्मेंस एनालिस्ट होना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए आपने जिंदगी में, आप क्रिकेट में खेल रहे हैं, अब मैंने कभी अगर क्रिकेट नहीं खेली और आप मेरे से मशवरा ले रहे हैं, बताओ यार मेरी क्या गलती है। और कोचेस भी कहें कि जाओ एनालिस्ट के पास बैठ के देखो। खुदा का खौफ कीजिए यार, आप किसके पास किसको किस लिए भेज रहे हैं? मतलब कोई हद होती है। पहले वो नजम सेठी साहब थे, उनके साथ एक उनके पसंदीदा थे, वो सारी मीडिया देख रहे थे, वो बैठे हुए। नकवी साहब, मैं अगर बात करना शुरू करूंगा, आप टीम मैनेजमेंट में डेजिग्नेशन बताइए, मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं। मैं प्रैक्टिकली बहुत क्लोज रहा हूँ चीज़ों से। नहीं तो अब मैंने वो हालत भी देखी है। वसीम अकरम साहब के साथ हमने फिटनेस कैंप के फास्ट बॉलर्स का, मोहम्मद अकरम साहब उसमें थे, कराची में जो हुआ था, कराची में हुआ था। आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट। उसमें मैंने मोहम्मद अकरम साहब को लाइन पे लीजिए, पूछिए। उसमें उस्मान गनी साहब भी मौजूद थे, हमारे फिजियो। उसमें हमारे दूसरे जो कराची किंग्स के जो फिजियो वो भी मौजूद थे। मैंने बिफोर टाइम प्रोग्राम देख देख के मैंने कहा वो इंजरी होंगी जो आपने कभी नहीं सुनी। आमिर यामीन को लीजिए लाइन पर, जब, और कई लड़के मैं नाम बता सकता हूँ, अगर वो ऑनेस्टली बताएं, पूछें कि कौन कौन सी इंजरी हुई। आपने आधे घंटे में 168 फ्लोर्स चढ़ा के उतार दिया लड़कों को। उसके बाद आपने वो एक्सरसाइज करी। ये लोग अनफिट करने की मशीन है, फिट करने की मशीन नहीं है। बिल्कुल सही बात है। वेरी सॉरी, मैं और एवरी मसल हैव द अपोजिट मसल, राइट। सबसे बड़ा मजबूत मसल है क्वाड्स। क्वाड्स के पीछे इतना पड़े, अरे भाई इंजरी हैमस्ट्रिंग की होती है क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेंथन है। आप उसके अपोजिट मसल को, उसके क्वाड्स को इतना मजबूत करने के चक्कर में गए कि उसको उड़ा दिए लड़कों के। तनवीर ने बताया, तनवीर अहमद से मैंने कहा कि वकार यूनुस 100 शटल लगवा दें मैच से पहले। अरे भाई 100 शटल मैच से पहले? नहीं, मैं गलत है। मैं तो देखिए दुबई में पाकिस्तान मैं पाकिस्तान 2010 में साथ था, ठीक है। मैं वहाँ पहुंचा हूँ, लड़के आकर, मैं नाम बताऊं इस वक्त ऑनेस्टली, ये उनमें तनवीर भी शामिल है, अब उसमें ताबिश भी शामिल है, उसमें अपना असद शफीक भी शामिल है, उसमें आबिद अली, बहुत लड़के शामिल हैं। मैं गया हूं, लड़कों ने हाथ सूजे हुए, लड़कियों की हालत। मैच से एक दिन पहले आप लड़कों के 1.5 घंटा भगा रहे। कौन सी स्टडी कहती है ये?
अब राशिद भाई मैं आता हूँ मैं तो जी एक एक एरिया अभी आता हूँ, इसे एक एक एरिया पे बात करनी है और एक एक एरिया पे हम बात करेंगे क्योंकि कल का मैच जरा हो जाए। अभी तो दुआ ये है कि पहुंच जाए। अल्ताफ भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्ताफ हुसैन साहब से मैं बात कर, अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ साहब। वालेकुम सलाम नजीम भाई, कैसे हैं आप कैसे हैं अल्ताफ साहब, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। अल्ताफ साहब, वर्ल्ड कप और हम सब तो अब दुआओं के भी काबिल नहीं रहे। 316 रन से हराए अब बांग्लादेश को, हरा देंगे वैसे? मैं आपको बता दूं कि ये मेरा मुल्क है, माशाल्लाह मेरी माँ है, इसके लिए हम दुआ तो एनी कॉस्ट करेंगे ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो इंशाअल्लाह। ठीक है। ये जाहिर है कल का मुकाबला तकरीबन इम्पॉसिबल, और ना हम मेरे ख्याल से हम ज्यादा कोई वो करते हैं, लेकिन मेरी माँ के लिए मैं दुआ हमेशा ही करता रहूंगा चाहे कुछ भी हो। और दूसरी बात ये कि मैं वर्ल्ड कप की बात करूंगा, जब हमारा मैच इंडिया से हो रहा है, ठीक है, हम वर्ल्ड कप उसी दिन हार गए जब हमने पहला मैच ही वेस्ट इंडीज को 13 ओवर में खत्म कर दिया। कोई टीम आप सोचे 105 पे आउट हो, आप आए हो, तो आपको पता है आगे चल के जब इतने लीग मैच होते हैं तो रन रेट का मसला तो आना ही आना है। तो आप वेस्ट इंडीज को 20, 25, 22 ओवर तक ले जाओ। अच्छा, न्यूजीलैंड क्या बेवकूफ थे वो लोग कि उन्होंने जब 132 पे ऑल आउट किया श्रीलंका को, तो उन्होंने 15 ओवर में स्कोर करके खत्म कर दिया। तो उनको पता है कि आगे चल के रन रेट होना है। और दूसरी बात की जब हमारे वेस्ट इंडीज से मैच हो रहा है तो हमारे माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब से आता है कि भाई रेलू कट्टे को नहीं खिलाना। अब मुझे ये बताया कि इन रेलू कट्टों को सेलेक्ट किसने किया, फिर उन सेलेक्टर को किसने अपॉइंट किया, फिर उन जिन्होंने बोर्ड को किसने अपॉइंटमेंट किया, तो यूं बात तो पूरी ऊपर तक ही चले जाती है। भाई के दोस्त ने, इंजमामुल हक ने। दूसरी बात अभी बात आप कर रहे थे कि अभी आप बात कर रहे थे कि हमारे वो जो बंदे वहाँ बैठे हुए, मेरे ख्याल से अभी एक सेशन ऐसा भी रखें प्लेयर्स के अलावा, इन जो प्लेयर्स को सिखा दें कि इंग्लिश सिखाएं उनको कैसे चमक पकड़ना है। अभी हमारे मैनेजमेंट के लिए एक क्लास रखनी चाहिए अगले वर्ल्ड कप से पहले कि रन रेट को कैसे चेक करना है। बिल्कुल सही बात है, हमने तवज्जो ही नहीं दी अल्ताफ साहब, असल में हमने तवज्जो ही नहीं दी। आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो तवज्जो देने का टाइम था वो हमने नहीं किया। ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं वर्ल्ड कप और हम सब कंटिन्यू करेंगे वर्ल्ड कप और हम सब। एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। सारी दुनिया से कॉल्स आई और हमने मिल के प्रोग्राम को चलाया, आप लोग आके रजिस्टर होकर आए और मेट्रो वन न्यूज़ के इस लॉन्च का हिस्सा बने। वर्ल्ड कप और हम सब, हमने कोशिश पूरी अपनी एनर्जी लगाई कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम को मोटिवेट भी करते रहे और सारी दुनिया से लोग आए। उन्हीं में एक मौजूद है इस वक्त अबू धाबी से मोहम्मद अयूब साहब। अस्सलाम वालेकुम अयूब साहब। वालेकुम सलाम नसीम भाई, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम अयूब भाई, नैया पार अब तो कोई चांस लग नहीं रहा। जी नसीम भाई, मैंने यही कहना था आज और आप सबकी राय लेनी थी कि ये जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हुआ है और पाकिस्तान को निकालने के लिए हुआ है सब कुछ। अगर पाकिस्तान खुद अयूब भाई अपने आप को निकालने के लिए बैठा हो तो फिर बाकियों की तो मदद हम खुद कर रहे होते हैं। जी जी, हमारा अपना भी कसूर बहुत ज्यादा है, हम किसी भी चीज में कामयाब नहीं हुए। ठीक है, बैट्समैनों ने बहुत ज्यादा मायूस किया, लेकिन ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत था। उसमें कल न्यूजीलैंड जिस तरह खेला है वो सब कुछ वाजे हो गया। और अंपायरिंग में भी पहला जो आउट उनको दिया वो भी गलत आउट दिया, और फिर दूसरा रन आउट विलियमसन का वो भी मशकूक था, उसमें भी बेनिफिट विलियमसन को मिल सकता था। लेकिन ये सब कुछ एक पाबंदी के साथ हुआ है। सब कुछ इन्होंने मंसूबे के तहत किया है पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से निकालने के लिए, जिसका बहुत ज्यादा अफसोस है। बहरहाल कल के मैच के लिए हम तैयारी करनी चाहिए और एक अच्छा इख्तिताम करना चाहिए। बिल्कुल, हम कम से कम एटलीस्ट 5 मैच जीत के भी इख्तिताम करते हैं तो गुड रिजल्ट, क्योंकि हम 5वें नंबर पर इख्तिताम कर रहे होंगे। लेकिन पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि हम 5वें नंबर पर इख्तिताम क्यों करें, हम 500 रन क्यों ना बनाएं। अब एक ट्राई करनी चाहिए। आज सरफराज अहमद ने भी ये बात की, तो ज़ाहिर है कैप्टन यही बात करेगा कि वो अपनी कौम को लेट डाउन तो नहीं करेगा कि कल हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ट्राई तो पाकिस्तान टीम करेगी, लेकिन जितनी अच्छी बांग्लादेश की टीम क्रिकेट खेल रही है बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। यूब साहब, थैंक यू वेरी मच, आप अबू धाबी से शो का हिस्सा बने। आतिफ और रहमान खान साहब, आतिफ बाबू, ये जो हमारे ओपनर्स की परफॉर्मेंस है, और जैसे अभी मैंने बताया कि रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस, वो तो शेखर धवन ने एक ही मैच खेला, हमारे खिलाफ 100 स्कोर कर दिया, वो भी चले गए। या बाकी बैरिस्टो ने 200 स्कोर कर दिए, रूट स्कोर कर रहे हैं, बटलर स्कोर कर रहे हैं, सारे स्टोक्स स्कोर कर रहे हैं, हमसे नहीं हो पा रहा। मकसद है कि कहाँ फिर हम क्या डिजर्व करते हैं 4 में आना? नसीम भाई, सबसे पहली बात है कि जब आप मेरिट पे फैसले नहीं करेंगे
तो यही कुछ होगा। अब आप सबसे पहले आ जाएं टीम सिलेक्शन के ऊपर, फखरुज्जमान, इमाम उलक, ठीक है, आपने तीसरा रखा ही नहीं, निकाल तीसरा रखा ही नहीं। आबिद अली को आपने आप पहले प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि उसकी बद्दुआ से आप बचो, ठीक है, उसको आपने उड़ा दिया। 2 ही बच्चे हैं, वो खेलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, लाडले बच्चे हैं, छलांगे मारे, 0 पे आउट हो, आपने हाथ पांव काट के बंदे को समंदर में फेंक दिया। फिर आप बात आ जाए हफीज की और शुएब मलिक की, ठीक है, और शुएब मलिक ने 2 ही मैच खेले अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों में 0 पे वो आउट हुए हैं। फिर आप मोहम्मद हफीज की मिसाल ले लें, कोई उनका किरदार अच्छा नहीं हुआ। आप शादाब पे आ जाएं, तो नसीम भाई उसके बाद आप आ जाएं मैचेस के ऊपर। जब आप मेरिट पे फैसले नहीं करेंगे, अपनी पसंद से आप लड़के खिलाएंगे, तो फिर आप पहले मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ आप रिजल्ट देख लें, उससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर आप हर मैच आप मुझे देखें, तो बड़ा अजीब सा डाउटफुल सा मैच लगा है वेस्ट इंडीज वाला। मैं सच्चाई से बता रहा हूँ, जो टीम 1.5 महीने से इंग्लैंड में हो वो 105 पे और वो 105 पे इस तरीके से आउट हो वेस्ट इंडीज के खिलाफ, अब हम तो कह रहे हैं ना, पता नहीं क्या क्या दिमाग में आता है। छोड़े नसीम भाई, अल्लाह पाक ने शुरू से ही दिखा दिया पूरी दुनिया से, देखो कि जब फैसले मेरिट के ऊपर नहीं होंगे तो फिर इसी तरह होगा। हजरत अली का एक कॉल है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता। हमारे पीसी में है जुल्म का निज़ाम। मैंने पहले ही कहा था कि अमजद भाई कंपनी है, यहाँ पे अमजद भाई रात को फैसले करते हैं, बेटा तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा, झलक दिखला जा, एक बार आ जा, आ जा, आ जा, तेरी तनख्वाह 8 लाख, तेरी 7 लाख, तेरी 5 लाख, सही बात है। मिलके बेड़ा गर्क करते हैं, पूरे जहाज को मिलकर डुबोएंगे। अभी वर्ल्ड कप आपका खत्म हो गया है, अब आप वापस आ रहे हो, फिर आप अगले 4 साल की प्लानिंग करोगे, यही बंदे होंगे, यही शक्लें होंगी। फिर मैं कह रहा हूँ नसीम भाई कि जब आप भाई कल उसूल अगर पे फैसले नहीं अल्लाह ना करोगे, करे, हम तो आखिरी दम तक यही कहेंगे, अल्लाह ना करे हम कुछ ऐसा कर नसीम दें भाई कि हम डिजर्व नहीं करते। कोई डिजर्व फिर नहीं फैक्ट करते। बात जो ये है, सच्चाई है कि देखिए, हम डिजर्व नहीं हम करते। डिजर्व नहीं करते। बात ये है, हमने इस लेवल की क्रिकेट ही नहीं खेली। हमने लेकिन हम अफगानिस्तान से 238 रन अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जब हमें रन रेट बेहतर करना है तो आखिरी ओवर में बना रहे हैं। हम 230 रन जो है वो भी आखिरी ओवर में बना रहे हैं अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो हमें थोड़ा बहादुर जाके, हम बहादुर बने ही नहीं ना। हमारा टास्क ये था बस मैच किसी तरह जीत जाए, हमारे हार ना जाए, खौफ ना हो जाए। अगर आप वहां बहादुर बन जाएं तो दूसरा भी बैकफुट पे जाता है। आपने तो उसको चढ़ा दिया, अब तो वो अटैक करेगा। और शुएब भाई की बात कितनी अच्छी थी, मुझे कल बैठ के याद आ रही थी। शुएब भाई ने कहा था बेटा कि जो श्रीलंका से जो हमारा मैच ड्रॉ हुआ है, प्रोग्राम में भी उन्होंने बोला था कि इसका एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हम पे पड़ेगा। और ये नसीम भाई यकीन करें, आप वेस्ट इंडीज की हार भी अगर 1 सेकंड के लिए निकाल दें, वो बारिश की वजह से जो हमारा मैच हुआ, वो 2 पॉइंट भी इस वक्त आप देखें कि वो आप सब रो रहे हैं उसकी वजह से कि काश वो मैच जब आप अपना साथ नहीं देते ना तो किस्मत भी आपका साथ नहीं देती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तौकीर खालिद साहब, ये जो आपकी इतनी बड़ी सपोर्टिंग स्टाफ वहां पर मौजूद है, क्या वो बता भी नहीं सकता कि ये जो 238 रन है ये कोशिश करके 42 ओवर में बना लो, ये जो 230 रन हैं ये 41 ओवर में बना लो, ताकि तुम जब 8 और 7 ओवर बचा के जाओगे ना, जहां पे 360 बन रहे हैं, 325 बन रहे हैं, वहां पे 41-42 ओवर में 238 और 230 बन सकते थे। हम ट्राई तो करते कि हम आगे की प्रिपरेशन तो करें। कौम क्या चाहती है? आप वर्ल्ड कप जीत करें, ख्वाहिश यही दिखाई देती है और अच्छा खेलते हुए दिखाई दें। नसीम भाई, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पे सपोर्टिंग स्टाफ जो गया, राशिद भाई ने एक बात की कि वहाँ पर वो कोई एक्सपर्ट्स नहीं है, वो वीडियोग्राफी होती है, वो कैमरा लेके बैठते हैं, उसके बाद एनालिस्ट कोई और होते हैं, फिर कोई और, फिर कोई और। नसीम भाई, मुझे जब मैं ना 2004 में रीजन से खेला था और बहुत जल्दी खेल गया था रीजन से, नसीम भाई उस वक्त से जो मैंने पॉलिटिक्स देखना शुरू करी। आपके चचा भी कोई सिलेक्टर थे क्या? नहीं नसीम भाई, मैं खुद खेला। अच्छा, मेरिट मुझे तो घर से भी सपोर्ट नहीं थी क्रिकेट खेलने के लिए। वो ऐसी मजाक, थोड़ा सा मैं ले आऊं, इतना सीरियस हो गए हम तो वैसे भी जो ना तकलीफ में। जी अभी आ रहा हूँ जी। तो नसीम भाई, उस वक्त से जब पॉलिटिक्स देखना शुरू करी, आज तक पॉलिटिक्स दिखाई देती है। अब वर्ल्ड कप के लिए जो हम बात करें, 4 साल पहले जिस तरह सारी बातें आप लोगों ने कर ली, नसीम भाई मैं सिर्फ एक बात करता हूँ, और 5 साल से लगभग मैं मीडिया का हिस्सा हूँ। नसीम भाई, इतना मसाइल दिखाई देते हैं, कौन अकाउंटेबिलिटी करेगा? नया पाकिस्तान बन गया, खान साहब आ गए, सारी चीज़ें हो गई, टैक्सेस बढ़ाने के अलावा क्या किया? स्पोर्ट्स में तो कुछ करते। इंजमाम उल हक ने जो किया, जो सिलेक्शन की थी, उस वक्त से हर बंदा, हर क्रिकेट समझने वाला बंदा ये आवाज़ उठा रहा है कि आपने क्या किया, क्या अब वो खुद से रिजाइन देंगे? किसी को नसीम भाई शर्म नहीं है। इंजमाम लोग की क्या परफॉर्मेंस है? लेकिन आमिर, मोहम्मद आमिर टीम में ही नहीं है और वो लीडिंग विकेट टेकर हैं 16 विकेटें लेकर, और वो टीम में ही नहीं थे जी। आसिफ अली टीम में ही नहीं थे जी, वो टीम में आ गए। और वहाब रियाज इस दफा जो क्रिकेट खेलते दिखाई दे रहे थे, इन्होंने दूर दूर तक उसका नामो निशान नहीं था, एकदम से ऑल ऑफ अ सडन लेके आए थे, जिस तरह से शुएब भाई ने बात की। नसीम भाई, यहाँ पे कोई निजाम नहीं है। कितने भी अच्छे आप कपड़े पहन लें, कितने भी अच्छे बाल बना लें, साइड से ऐसे यहाँ से बाल कटवाएं, यहाँ से जो है ना उसको ग्राउंड में आप परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, तब तक नहीं दे सकते जब तक आप अपने मुल्क से मुखलिस नहीं होंगे। नसीम भाई, ट्रस्ट में इंजमाम उल हक बहुत बड़ा नाम है,
मुझे बहुत दुख होता है ये बात कहते हुए कि आज अपनी सिलेक्शन के ऊपर आ करके वो दे दे रिजिग्नेशन, कभी भी नहीं देंगे। यहाँ पर बैठ के जितने बुजुर्ग बैठे हुए हैं ना, ये बुजुर्ग इंतजाम लोग भी बुजुर्ग हैं, ये जितने बुजुर्ग बैठे हैं नसीम भाई कभी भी नहीं जाएंगे। देखे ना, ये मुल्क से सिंसियर ही नहीं भाई है, वो भाई। पाकिस्तानी नहीं आ रहे हैं। आप देखे ना, आबिद अली और रिजवान को आपने रोका था कि चेंज कर सकते हैं, वो तो वापस आ गए। और नसीम भाई, इंजमाम साहब वापस नहीं आए अभी तक। नसीम भाई, मुझे ऑनेस्टली ये देखिए आप। ये पॉलिटिक्स का हिस्सा लगता है कि आपने थर्ड ओपनर चूज क्यों नहीं किया। कहा था आबिद अली, परफॉर्मेंस देखे बैठा था, आपने चूज नहीं किया। सेंचुरी डेब्यू में और क्या करेगा वो? क्या करता आबिद अली? तो नसीम भाई ये सारे बद्दुआ बहुत भी बड़े- ले रहे हैं ना, तो फिर ये आप बद्दुआ, वो जो बिल्कुल बहुत बद्दुआ। सारी ऑनेस्टली चीजें- बद्दुआ से इन लोगों को डर नहीं लगता, दे आर यूज्ड टू इट, ये बहुत यूज्ड टू हैं, ये बहुत यूज्ड टू है। बद्दुआ से डर लगता होता ना तो आके रेजिग्नेशन देते सबके सामने, नहीं बिल्कुल देंगे। सही बात है। रमीज कादरी साहब कराची से, अस्सलाम वालेकुम रमीज कादरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। नसीम भाई कैसे हैं? खैरियत मैं से ठीक हैं? हूँ रमीज भाई, खैरियत से हैं। एक रमीज वहाँ बैठे हुए, एक रमीज हमारे साथ बात कर रहे हैं। टीम अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी शो देख रहा था, जैसे आपने बोला, और स्लाइड भी आ रही है कि कल कोई मौजज़ा हो जाए तो वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बताएं, हम बीइंग पाकिस्तानी कब तक मौजज़ों के मुंतज़िर रहेंगे? कब तक हम अपनी टीम के लिए दुआएं करते रहेंगे? बिल्कुल सही कब बात तक है। ऐसा होता रहेगा कि हमारी चीफ सेलेक्टर इस तरह गलत सेलेक्टिंग करेंगे, कोच कोई जिम्मेदारी नहीं लेता हमारे यहाँ। मैं यहाँ पर एक बात कहूँ फवाद चौधरी साहब को, ये तो नजर आ रहा है कि शम्सी निजाम पर चांद देखने पर इतना खर्चा हो रहा है, ये जो सिलेक्शन कमेटी पर और ये कोच पर और उन पर इतना करोड़ों का मुल्क का पैसा खर्च हो रहा है, आखिर में हार के तुम वापस आ जाते हो तो क्या फायदा है? मुझे बताएं। ये एक भी चांद नहीं ढूंढ सके कि कोई एक हम कहते कि ये चांद जैसा खिलाड़ी हमें मिल गया है, कोई एक चांद जैसा खिलाड़ी नहीं ढूंढ सके। किसी सियासतदान को नजर नहीं आता कि ये क्रिकेट के गेम पर करोड़ों रुपया मुल्क का खर्च हो रहा है और हासिल कुछ भी नहीं होता। आखिर में कौम सारी मिलके मौजूदों के इंतजार में रहती है और ये सब शर्मिंदा होकर कोई उधर आ जाता है, कोई उधर आ जाता है, फिर यही टीम होती है, यही दोबारा खेलने लग जाते हैं। रमीज भाई कल अल्लाह ना करे पाकिस्तान इंशाअल्लाह, अभी तो खैर नामुमकिन ही है कि हम पहुंच जाएं सेमीफाइनल में, जो सच्चाई है मौजज़ा ही होगा कि अगर हम पहुंच जाएं, नामुमकिन भी मौजज़ा होगा। लेकिन कल अगर ये देखिएगा, कल एक नया स्टेटमेंट आ जाएगा कि अब हमने अगले वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर दी है। अरे यार कोई मजाक हो रहा है। पिछले वर्ल्ड कप में एक सेंचुरी सरफराज ने बनाई थी, जहां 38 सेंचुरियां बनी थी, हमसे नहीं बनी। इधर भी हमारी एक बाबर आजम की सेंचुरी है, दूसरी हमारी सेंचुरी नहीं है, जहां पे 26 सेंचुरियां बनी है। रमी साहब थैंक यू वेरी मच, आप वर्ल्ड कप और हम सब का हिस्सा बने। कब तक मौजों के ही इंतजार में रहेंगे? कल मौजज़ा तो करना होगा अगर हमें पहुंचना है। कहीं ना कहीं तो एक पॉजिटिव चीज हमें कहीं ना कहीं डिस्कस करनी है। गो के हम शायद वो बातें कर रहे हैं कि जिसपे शायद लोग हंस रहे होंगे कि क्या बातें कर रहे हो, लेकिन फिर भी एक विल है, इस मुल्क से एक प्यार है कि कल पाकिस्तान टीम 450 रन स्कोर करे, 500 रन स्कोर करे। कैसे करे? जो बातें ये लोग कर रहे हैं वो रियलिटी है, इसमें कोई शक नहीं है, वो सच्चाई है, वो भयानक सच है। वो तमाम चीज़ें होती हैं और जैसे आप कह रहे हैं कि कल आने के बाद सब यही कह रहे होंगे कि आइंदा के लिए हम अच्छा करेंगे, लेकिन फिर यही गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, पसंद ना पसंद लोग वही आएंगे। लोगों के पास इतनी सारी टोपियां रखी होती हैं, वो उसमें से एक टोपी पहनते हैं, कभी कोच की टोपी पहन लेते हैं, कभी मैनेजर की टोपी पहन लेते हैं, कभी चीफ सेलेक्टर की टोपी पहन लेते हैं और झूठ की टोपी दूसरा को बना देते हैं और टोपियां पहन के अपने रोल को चेंज करते रहते हैं और कहते हैं कि मैं तो बेसिकली पैदा इसी चीज के लिए हूँ, वो तो मुझे जबरदस्ती टोपी पहनाई थी। तो ये तो वहां भी नाकाम हुए थे और यहाँ भी तैयार हैं। बिल्कुल, और इसमें कोई शक नहीं है, ये तमाम चीजें। लेकिन बात आपकी बिल्कुल सही है कि पॉजिटिव जाना है। कल क्या करें? कल टीम में चेंजेस क्या हो, बैटिंग ऑर्डर क्या हो? क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि 500 रन बने हों 50 ओवर। बिल्कुल एग्जैक्टली सही नहीं हुआ, 450 भी नहीं हुए। नहीं, वो 439 चेज हुआ था या कुछ ऐसा हुआ था और वो बहुत ही आइडियल सिनेरियो था, बहुत ही बेहतरीन। 230 49 अशरिया 4 ओवर में बना रहे हैं, 230 आप कह रहे हैं 500। मैं तो कह रहा हूँ कि 130 आधे भी नहीं बन रहे। 105 रन बना रहे हैं, 110 रन बना रहे हैं। 3 बारियां तो नहीं है हमारे पास। नंबर 1, नंबर 2 ना 150 ओवर मिलेंगे हमें भाई। 105 को उल्टा कर दो, उतना ही चाहिए कल। अगर हम पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव सोचें तो हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। 50 ओवर को 3 हिस्सों में ब्रेक करना पड़ेगा, टारगेट सेट करने पड़ेंगे और उन टारगेट्स को अचीव करना पड़ेगा। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हमें इस मैच को जीतना है हर सूरत में, क्योंकि एक रिस्पेक्टेबल एंडिंग अच्छी फिनिश हो। करना है हमें। तो मैच भी जीतना है और अपना टारगेट मैच जीतना प्लान बी है, टारगेट प्लान ए। बिल्कुल, उसके लिए चेंज जल्दी बताइएगा फिर हमें। बिल्कुल मेरे एंड से यही है कि चेंज क्या? चेंज मैं तो कह रहा हूँ कि Same team। कल मैंने आपसे डिस्कस किया था, आसिफ आएगा मेरे टीम में तो हफीज की इन प्लेस ऑफ हफीज की जगह आसिफ। हफीज जी
जी शुएब भाई क्या चेंज करें अब जो बेकार है, अब जो भी रन करेगा वो अपने लिए करेगा, मुल्क को कोई फायदा नहीं होगा, पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होगा। क्या चेंज, मैं तो नहीं बोल सकता। सेम यही खिला दो ना, अब कल तो फखर को हटा भी नहीं सकते, अगर आपने 450 करने तो फखर तो चेंज नहीं होता देखो, एटलीस्ट। मैं एक चीज कहता हूँ, ये कल इस पे 450 500 पे ना जाए। जफर ने एक बात बहुत अच्छी करी है, किसी भी तरीके से आपने भी बोला है, ये मैच जीते और अपनी जगह स्टैंड करें, नंबर 5 के ऊपर स्टैंड करें, वो ज्यादा बेहतर है। आप बहुत प्लान बेहतर बी है, को ज्यादा इंपॉर्टेंट ना, समझ रहे हाँ। हैं। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है अमेरिका से शोकी जान साजिद खान, द 1 2 3। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नसीम भाई, खैरियत से हैं? कहाँ खैरियत है आप, हमें तो यहाँ पे कोई खैरियत दिखाई नहीं दे रही है। आपकी बातों से लग रहा है कल पाकिस्तान 500 रन बना रहा है। 500 बनाने वाले प्लेयर तो मौजूद हैं, मगर वो कब जिम्मेदारी लेंगे? इमामुल्लाह, फकर जमान, इनको पाला बनाया तो कब प्ले करेंगे? वो प्ले करने का वक्त आया। लेकिन आपके इंजमामुल हक का रोल क्या रहा कि तीसरा ओपनर आबिद अली भी बिठा दिया और टीम सेटल होने नहीं दी? नसीम भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात की। सबसे पहले इस पे तो तायद पाबंदी लगाई चीफ सिलेक्टर पे, जिसने टीम का ये हाल किया, जिसने वो टीम सिलेक्ट की है जिसकी वजह से टीम को लड़ाना, खेलना, कप्तानी करना नामुमकिन बात थी। जब से वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में गए, पाकिस्तान की ओडीआई वर्ल्ड कप में कारकर्दगी बहुत बेहतर हुई है। जब वो टीम में अलवान टीम को अपसेट रखा, खिलाड़ी को अपसेट रखा, ये तो तय कर ले पाकिस्तान में ऐसे लोगों को नहीं आना चाहिए। 92 के बाद 2019 में भी वही चीज हो गई। अगले 2 साल की 4 साल की तैयारी करेंगे। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सिलेक्शन कमेटी कोचिंग स्टाफ को चेंज करना चाहिए। मुदस्सर नजर, मोइन खान को लेके आना चाहिए। मैं दावे से कह सकता हूँ कप्तान यही रहा है। कप्तान आपका बेहतरीन है, उसने टीम को सेलेक्ट करने में बड़ा अहम रोल भी है, अपना भी कुर्बानियां दी है। मगर ये चीजें आप तय कर ले, मोहम्मद अकरम बॉलिंग कोच आएगा, अब मोइन खान मैनेजर आ सकता है, मुदस्सर नजर अहम रोल पे आपको नजर आएंगे। ये चीजें तो आप मान लें। चेयरमैन पीसी भी आ रहे हैं। अहम रोल क्या है टीम के कोच? कौन? मुदस्सर नजर। मुदस्सर नजर कोच आएंगे। मोइन खान को पहले आप लोगों ने बहुत बड़ी ज्यादती की, ना आपने उसको मैनेजर बनाते तो ये चीजें नहीं होती। वो बड़ा कप्तान था, अब टीम को सेट करना जानता है, टीम को लेके। साजिद भाई कल इस पे हम जरा और बात करेंगे। मुझे सिर्फ ये बता दें चेंज क्या करें कल के मैच में? नसीम भाई अब तक की इतला है कि कोई चेंज नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इसी टीम से जाएगी और जो 2 थे वो साबिक कप्तान उनको अलविदाई करते हैं और उनको क्रिकेट में वर्ल्ड कप के बाद नजर नहीं आया। जैसे पाकिस्तान 2015 में मिसबा, यूनुस और शाहिद आफरीदी अलविदा हो गए थे, तो ये भी अब दोनों को खुद ही रिटायरमेंट का फैसला करना चाहिए इस तरफ से। खुद जाता कौन है साजिद भाई इस मुल्क में? खुद जाता कौन है? अब वो बोलेंगे अगला वर्ल्ड T20 मेरा आखिरी टूर्नामेंट है, बस ये खेल के चला जाऊंगा। मकसद जाता कौन है? अगले पे जाएंगे तो ज्यादती करेंगे। अब कड़वा घूट पीना चाहिए डिपार्टमेंट की क्रिकेट बंद करके, क्या आपकी क्रिकेट बेहतर होगी? साहिद भाई ये तो अभी और डिटेल में बात होनी है आपसे, क्या कल के शो में जरा और डिटेल में करेंगे। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, अमेरिका से आप वर्ल्ड कप और हम सब का हिस्सा बने। मैं मुख्तसर सा हाँ या ना, हम कल क्वालिफाई कर सकते हैं, हाँ या ना? नसीम भाई बड़ा मुश्किल सवाल है, दिल कह रहा है हाँ मगर रियलिटी कह रही है ना। सेम जाते भाई कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं बिल्कुल क्योंकि हम डिजर्व नहीं करते। हमने जो जिस तरीके की क्रिकेट खेली है ना, हम सही बात ये कि हम डिजर्व नहीं करते। जब हमारी इतना बड़ा सपोर्टिंग स्टाफ ये ना देख पाए कि हमें रन रेट क्या दरकार है, तो फिर उस टीम के जीतने का कोई हक है कहीं से भी नहीं पहुंचता। किसने क्या किया इस पर और डिटेल में बात होगी और बहुत बात करनी है। थैंक यू वेरी मच शुएब हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच आतिफ और रहमान खान साहब, थैंक यू वेरी मच थैंक यू खालिद साहब, जफर इकबाल साहब, थैंक यू वेरी मच। कल और डिटेल में बात करनी है। राशिद कुरैशी साहब आपसे मैंने बहुत सारी बातें करनी थी, वो और आगे मेट्रो 1 न्यूज़ सुनेगा कि हमारे सिस्टम में खराबियां कहाँ कहाँ पर है। दुआओं का वक्त भी गुजर चुका है, क्योंकि अब हम कितनी दुआ करेंगे, मुमकिन को नामुमकिन करेंगे, लेकिन मौजज़ा सिर्फ अल्लाह की ज़ात दिखाती है। तो अल्लाह की ज़ात अगर मुतहरिक हो गई तो फिर तो ये हो सकता है। बाकी अब हमारी दुआओं में भी कुछ नहीं रहा और ना टीम की कोई ऐसी ताकत दिखाई दे रही है। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।